बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ वो बॉल को अपने पाम में होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनके हाथ में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वीकनेस हो चुकी होती है, मसल स्पास्टिसिटी में जा चुकी होती है, एंड वीकनेस की वजह से कुछ भी ग्रास्पिंग पावर, कुछ भी होल्डिंग पावर हमारी जा चुकी होती है। तो आज हम यही बात करेंगे और एक्सरसाइजेज में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे जिसकी वजह से हम एक्सरसाइजेज के प्रोटोकॉल को ईजी कर सकें, स्पेशली बॉल की एक्सरसाइजेज को। अब जो कॉमनली हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, जो पेशेंट्स फेस करते हैं जनरली, वो ये होती है, इफ़ समहाउ वो किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं, दैट इज़ छोटी मोटी कोई बॉल पकड़ लिया, पेन पेंसिल अगर पकड़ लिया, तो वो उसे छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि जो उनका हाथ का खुलने वाला मूवमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता वीकनेस की वजह से। उनकी मुट्ठी बंद तो होती है लेकिन वो अपनी मुट्ठी को खोल नहीं पाते हैं। हमारा एक्सटेंडेड मूवमेंट ख़त्म हो चुका होता है वीकनेस की वजह से। तो आज हम यही बात करेंगे कि हम उस एक्सटेंशन को वापस कैसे लेके आ सकते हैं, हम अपना हाथ, दैट मीन्स अपनी फिंगर्स वापस से कैसे खोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बॉल। अब जनरली होता क्या है, बॉल के साथ एक्सरसाइजेस कुछ पेशेंट्स कर पाते हैं, कुछ पेशेंट्स नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ पेशेंट्स की जो मसल पावर होती है वो अच्छी होती है, वो मसल स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेते हैं, एंड क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स वेरी करते हैं, नंबर ऑफ़ कंडीशंस वेरी करती है, तो उसकी वजह से कुछ पेशेंट्स इजीली प्रोटोकॉल को फॉलो कर पाते हैं एंड कुछ पेशेंट्स से एक्सरसाइजेज इजीली नहीं हो पाती है। तो आज मैं उन्हीं पेशेंट्स के रिगार्डिंग वीडियो बना रही हूँ जिनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, स्पास्टिसिटी हो चुकी होती है और मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है और वो अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं खोल पाते हैं। वो एक नॉर्मल, एक छोटी सी स्माइली बॉल के साथ अपनी एक्सरसाइजेस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब होता क्या है, पेशेंट के हाथ में पावर नहीं होती है तो वो अपनी बॉल को होल्ड नहीं कर पाते और एट टाइम्स क्या होता है, एक्सरसाइजेस करते टाइम बॉल गिर जाती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि हम कैसे इस बॉल की एक्सरसाइजेस में मॉडिफिकेशन लेके आ सकते हैं एंड हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी आई हैव अ डबल टेप एंड आई हैव अ बॉल। अब हमें करना क्या है, डबल टेप की हेल्प से अपनी बॉल को अपने पाम में फिक्स कर लेना, दैट इज सी। हमें इसको चिपका लेना है जिसकी वजह से ये स्टैटिक अपने हैंड में रह सके और बार बार गिरे नहीं। तो अब हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। अब होता क्या है, जनरली पेशेंट ये मूवमेंट कर ही नहीं पाते हैं, बॉल को प्रेस ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके हाथ में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी होती है। एंड एट टाइम्स व्हाट हैपन, कुछ पेशेंट्स की सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी होती है और इतनी ज़्यादा सीवियर डैमेज हो चुका होता है, मसल्स इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी होती है कि वो बॉल भी एटलीस्ट होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सम हाउ फिंगर्स को खोल के, बेशक से किसी के सपोर्ट से, आपको बस अपने हैंड में डबल टेप की हेल्प से बॉल को ग्रैप्स कर लेना है। उसके बाद ईजिली, आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत जल्दी इतना प्रेस कर सकते हैं या अप टू एन एक्सटेंट प्रेस कर सकते हैं, लेकिन आप जितना भी कर सकते हैं यू हैव टू ट्राई, आपको ट्राई करना है। बेशक से आपका थोड़ा सा फ्लिकर मूवमेंट हो, आप इजीली नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत, चाहे आपकी उंगलियां क्यों ना हिल रही हो, लेकिन आपको ये नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ रिपीटेशंस करने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपका ये वाला मूवमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो जल्दी से जल्दी रिकवरी करने के लिए क्या हमें ध्यान रखना है कि थोड़ी सी फिंगर्स मूव हो रही है, अगर आपकी इतनी भी होती है यू विल डू, एंड आप क्या देखेंगे कि 10 to 12 डेज में आपकी मूवमेंट होने लगेगी, आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे कि हाँ यू कैन डू इट। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जब तक आप फ्री हो, जब तक आप कर सकते हो, जब तक आप कंफर्टेबल हो, यू कैन डू इट एनी टाइम एंड कैन डू नंबर ऑफ रेपिटेशंस। तो इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपको कितने टाइम तक करनी है, कितनी देर तक करनी है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक आप कंफर्टेबल हो, जब तक आप कर सकते हो, तो यू हैव टू ट्राई। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में यू कैन सी कि हम बहुत हल्का हल्का मूवमेंट करते हैं और हमसे नहीं हो पाता, लेकिन उसके बाद जब हमारा प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है तो आप बॉल को ईजिली प्रेस कर पाओगे। आपके हैंड में वापस से जो मसल वीक हो चुकी होती है वो स्ट्रेंथ गेन करती है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, उसकी वजह से आपका रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज होगा, तो आप आराम से मूवमेंट कर पाओगे। और टेपिंग हमने इसलिए, डबल टेप हमने क्यों लगाई थी, ताकि हमारी बॉल गिरे नहीं। हम पेशेंट के हाथ में स्टेबिलिटी नहीं होती है तो बॉल गिर जाती है और वो अनईजी होता है पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज करना, क्योंकि बॉल बार बार गिर जाती है और उनको बार बार अपने हैंड में ग्रैप्स करनी होती है। तो हम डबल टेप की हेल्प से हमारा बॉल भी नहीं गिरेगा एंड वी कैन डू इट ईजिली, हमारी एक्सरसाइजेज आराम से हो जाएगी और हमारी बॉल भी नहीं गिरेगी। अब आपको करना क्या है, सपोज आपका थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शंस आपको फील होने लगे, आपकी मसल की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, अब आपको करना क्या है, अब आपको नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ा देने हैं
एंड इसकी फ्रीक्वेंसी विद इंटेंसिटी बढ़ा देनी है, लाइक दिस। इसके बाद और ज़्यादा फर्दर हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो हम कैसे इसको थोड़ा रेजिस्टिव बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आप होल्ड करना स्टार्ट कर दोगे, दैट इज लाइक दिस, होल्ड। आप इसको 5 सेकेंड तक काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, इजी। और साथ साथ आपको क्या करना है, आपको ये फिंगर्स को खोलने की भी कोशिश करनी है। अगेन प्रेस, होल्ड एंड रिलैक्स। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टेजेस के साथ अगर हम फॉलो करते हैं तो पहले थोड़ी थोड़ी मूवमेंट, उसके बाद और ज़्यादा मूवमेंट, एंड एट द लास्ट आप रेजिस्टेंस के साथ एक्सरसाइजेस करोगे, आप होल्ड के साथ एक्सरसाइजेस करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी रिगेन होगी, बहुत जल्दी आप रिकवर करेंगे। आपको जो भी क्वेरी है, जो भी आप सोच रहे थे कि हाँ मैं एक्सरसाइजेस कैसे करूँ, मैं बॉल कैसे पकड़ूँ, आई होप वो कहीं ना कहीं मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको समझा दिया है कि हाँ इसी तरीके से भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। ऑल यू नीड इज कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन। ऐसा नहीं है कि बस आप सोच लो कि मुझसे एक्सरसाइजेस नहीं होंगी तो यू विल नॉट डू। आपको एक्सरसाइजेस करनी है, इसी तरीके से अपने तरीके से एक्सरसाइजेस मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आपको एक्सरसाइजेस सही करनी है। अब जैसे हमने इसमें बॉल के साथ टेपिंग किया, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये बॉल बस आप अच्छे से होल्ड कर पा रहे हो, इसलिए हमने टेप का हेल्प लिया। तो आप कोई भी एक्सरसाइजेस को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आपको एक्सरसाइज करेक्ट पैटर्न में एंड करेक्ट तरीके से करनी है, जिससे कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिले। आई होप जो भी मैंने वीडियो में बताया आप सभी को समझ आया हो। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। अगर आपको कोई एक्सरसाइजेस पूछनी है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइजेस के दौरान, तो भी आप पूछ सकते हैं। आपको हमारे डॉक्टर्स फ्री कंसल्टेशन देंगे एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो सके। आप जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो सभी का सॉल्यूशन आप श्रेयास के थ्रू पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।